वेलकम टू हरे कृष्णा बायोलोजी। तो आज आम डिस्कस करवा कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट बाबद जो मैंने नुआ कर मो चैनल को आसछन्ति प्लीज सब्सक्राइब करूँ सहित लाइक और शेयर करने को भूलु ना। वीडियोटी संपूर्ण रूपे देखा आपण मानक अनुरोध। तो आसतु डिस्कस करवा आज टॉपिक कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट बाबद। तो कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट बाबद आम डिस्कस करवा। तो एनवायरनमेंट रो कौन कंपोनेंट्स रही से बाबद आम ये डिस्कस करवा। तो मेन कंपोनेंट्स कौन सब रही तो से सब बाबद आम डिस्कस करवा ये। तो कंपोनेंट्स जदि आम देखा नेचुरल एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ सेम components as some components as follows, that is one is the abiotic components ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା biotic components। ଗୋଟେ abiotic component ଆଉ ଗୋଟେ biotic components। abiotic means ଯୋଉଗୁଡ଼ାକ non living components। the non living components like soil, air, water, light, temperature etc are the abiotic components। तो युड़ाक कौन कहुए ना abiotic components कहुए जार जीवन न थाए नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। तो से एमानकु abiotic components बोल के कहुए। सेमती बायोटिक कंपोनेंट्स जोड़ाक लिविंग कंपोनेंट्स। तेणु ये लिविंग कंपोनेंट्स जोड़ाक कौड़ा ना जोड़ाक विशेष करके आमर जो रही प्लांट, एनिमल, माइक्रोब्स एटसेट्रा आर द बायोटिक कंपोनेंट्स। तो ये बायोटिक अंडर जार जीवन थी सी है बायोटिक कंपोनेंट्स और जार जीवन नथिबो सी है एबायोटिक कंपोनेंट। तेणु प्रिंसिपली आम ये एनवायरनमेंट जो थिबा कंपोनेंट्स को आम विभागीकरण करथाउ। तेणु फिजिकल एनवायरनमेंट बा जोन्स ऑफ एनवायरनमेंट बा प्रिंसिपल कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट कौन ना the environment is composed of four important zones like atmosphere, hydrosphere, lithosphere वाला biosphere। तेणु ये चारोटी मेन कंपोनेंट बा मेन प्रिंसिपल कंपोनेंट जदि हम देखा दैट इज एटमोस्फियर जोटा एयर रिलेटेड बा एटमोस्फियर रिलेटेड से सब जिनस दैट इज एटमोस्फियर। आ गोटे हाइड्रोस्फियर वाटर रिलेटेड थिंग्स दैट इज हाइड्रोस्फियर एवं अनदर इज द लिथोस्फियर जोटा कि रॉक रिलेटेड पत्थर जिते सब रही दैट इज लिथोस्फियर। एवं बायोस्फियर है ऑल लिविंग कैटेगरी को आम नहीं बायोस्फियर कर। सो देयर इज continuous interaction among these four zones involving transport of elements, compounds and other forms of energy। तेणु ये चारोटी जाक एनवायरनमेंट जो आम देखुचे एटमोस्फियर हो, हाइड्रोस्फियर हो, लिथोस्फियर हो, बायोस्फियर हो एमान के भितर कंटिन्यूअस इंटरेक्शन रही है among these four zones involving transport of elements, compounds and other form of energy। then नेक्स्ट आम आसवा एटमोस्फियर जो आरंभ करवा जे ये आम देखा जे लेयर्स ऑफ एटमोस्फियर रे जोटा टॉप लेवल अच्छे एक्जोस्फियर ता तल को थर्मोस्फियर, मेजोस्फियर देन स्ट्राटोस्फियर देन सभा तले जी अच्छी सी है कि ना ट्रोपोस्फियर जोटी आमर लाइफ विशेष करके रही है। तेणु से एटमोस्फियर बाबद आम प्रथम आरंभ करवा। तो एटमोस्फियर इज ए थिक एंड मल्टीलेयर्ड गैसियस एनवेलप सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमोस्फियर। आम जो सराउंडिंग्स रे गोटे मल्टीलेयर गैसियस एनवेलप रही तो ताको आम कौन कौन ना एटमोस्फियर बोलिकी कही था। सो इट मेंटेन्स कंटैक्ट विथ द मेजर टाइप्स ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऑफ द अर्थ टू सपोर्ट लाइफ। तेणु आमर ये जो मेजर टाइप्स ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर ये मेंटेन कर जोटा कि जो विभिन्न प्रकार जो विशेष करके ऑक्सीजन बियर कर जोटा कि एनवायरमेंटल फैक्टर ऑफ द अर्थ टू सपोर्ट लाइफ को ये सपोर्ट करिवारे साहाय्य कर। तेणु एटमोस्फियर हैज वेरियस गैस लाइक आमर रोचे जे नाइट्रोजेन 78.084 पाखापाखि रोची, ऑक्सीजन 20.94% रोची, आर्गन 0.934%, कार्बन डाइऑक्साइड
0.0314% ये प्रकार फॉर्म रे रोचे। तो ता व्यतिर के आमर रोची कौन बिसाइड्स दीज नियन हेलियम मिथेन क्रिप्टोन ओजोन एटसेट्रा आर प्रेजेंट इन वेरी लेसर अमाउंट ये सब बहुत कम कम अमाउंट नियन हेलियम मिथेन क्रिप्टोन ये सब कम कम अमाउंट रही है। सो हाउएवर जदि हम देखिबा द कंजम्पशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड सो आल्सो द स्ट्रक्चर इज वेरिएबल इन टाइम एंड स्पेस। तो आमर जदि देखिबा एटमॉस्फेयर एवं तार स्ट्रक्चर टाइम एवं स्पेस अनुसार सेटा कौन होता है ना वेरिएबल होता है। तो बर्तमान आम देखिबा ये जो एटमॉस्फेयर तार लेयर्स बाबद कति कौन लेयर्स रही ऑलरेडी आम जानी जी विशेष करी कि आमर जो टेम्परेचर अनुसार आम लेयर को डिवाइड करथो। So the atmosphere can be divided into layers based on its temperature. These layers are the troposphere, the stratosphere, the mesosphere, thermosphere, ionosphere and exosphere. तो ई प्रकार लेयर आम डिवाइड करथो ट्रोपोस्फियर, स्ट्राटोस्फियर, मेजोस्फियर, थर्मोस्फियर, आयोनोस्फियर एंड एट लास्ट दैट इज एक्सोस्फियर बोल के आम कही था। तो बर्तमान आम देखिबा जे ई जो आमर रही जोटा ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर इज द लोएस्ट पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये हूँ सबुठारु जो एटमॉस्फेयर सबुठारु लोएस्ट पार्ट बोल के आम कही था। सो जो ठीक आम बास कर लिव इन। सो इट कंटेन्स मोस्ट ऑफ आवर वेदर क्लाउड्स रेन एंड स्नो जोटे वर्षा होची जो मेघ स्नो इत्यादि ये सब बियर कर विशेष करके आम जो वेदर ट्रोपोस्फियर रीजन रे रही है। सो ट्रोपोस्फियर कंटेन अबाउट 75% ऑफ द एयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर पाखापाखि 75% पाखापाखि एयर बियर करते देन अदर आमर जो लेयर सब रही एटमॉस्फेयर पाखापाखि 75% ऑफ ऑल ऑफ द एयर इन द एटमॉस्फेयर एंड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द वाटर वेपर प्रायतः वाटर वेपर भी लेयर रे रही है। द डिक्रीज इन टेम्परेचर विथ ए हाइट इज ए रिजल्ट ऑफ द डिक्रीजिंग प्रेशर। आउ कौन कर ना आम जो देखा डिक्रीजिंग जिते आम उपरकू जावा जमी कहते हायर यू गो कूलर यू फील सेमती डिक्रीज इन टेम्परेचर विथ हाइट जिते उपरकू आम जावा से अनुसार टेम्परेचर कमी कमी जीव इज ए रिजल्ट ऑफ द डिक्रीजिंग प्रेशर से अनुसार प्रेशर भी कमी कमी जीव। सो लोएस्ट पार्ट ऑफ द ट्रोपोस्फियर इज कॉल्ड बाउंड्री लेयर। कौन कहुए ना बाउंड्री लेयर बोल के कहुए। द टॉप ऑफ द ट्रोपोस्फियर इज कॉल्ड ट्रोपोपाउस। तेणु आमर जो मनकर ट्रोपोस्फियर जो जी 8 ରୁ 16 किलोमीटर रहा तापर आरंभ हो स्ट्राटोस्फियर सी जो एंड पार्ट द टॉप ऑफ द ट्रोपोस्फियर इज कॉल्ड ट्रोपोपाउस बोल के कहुए। This is the lowest at the poles where it is about 7 to 10 kilometer above earth of the surface. So it is the highest about 17 80 kilometer near the equator. तो किसी केस रीजन अनुजाई भेरी करे तो अप्रोक्सीमेटली आम 16 किलोमीटर धरथो जोटा कि किसी केस 7 to 10 किसी केस 7 to 18 जोटा इक्वेटर पाखे किंतु एवरेज जदि आम धरवा से 8 ରୁ 16 किलोमीटर भितर आमर स्ट्राटोस्फियर ये ट्रोपोस्फियर रही है। देन नेक्स्ट आम लेयर आसवा दैट इज स्ट्राटोस्फियर। तो स्ट्राटोस्फियर हूँ दिस एक्सटेंड अपवर्ड्स फ्रॉम द ट्रोपोपाउस। ट्रोपोपाउस माने ट्रोपोस्फियर जो एंड होती ट्रोपोपाउस टू अबाउट 50 किलोमीटर पाखापाखि स्ट्राटोस्फियर केते रही ना से ट्रोपोपाउस पाखर 50 किलोमीटर पाखापाखि दूरतार रही। सो इट कंटेन्स मच ऑफ द ओजोन। यहाँ मन रखिए स्ट्राटोस्फियर ओजोन ही रही है। ओजोन लेयर प्राय टाइम परीक्षा आसे जे इन व्हिच लेयर ओजोन लेयर इज फाउंड। तेणु दैट इज स्ट्राटोस्फियर। तेणु एक मेजर अमाउंट ये कौन करता है ना ओजोन बियर करता है। सो द इंक्रीज इन टेम्परेचर विथ हाइट अकर्स बिकॉज ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ
ultraviolet radiation from the sun by this ozone। जो सूर्य पाखर जो अति बैगुणी रश्मि आसे बा अल्ट्राभायोलेट रे आसे ताकू ये ओजोन लेयर अब्जॉर्ब करता है। तेणु दिस द मेन पॉइंट मन रखिबो जे ई जो हमर रहला कोन ना स्ट्राटोस्फीयर रे ओजोन लेयर थाए एवं ई ओजोन लेयर ही कोन करे ना हमर सन पाखर आसुथबा अति बैगुणी रश्मि को अब्जॉर्ब करिबारे बा अल्ट्राभायोलेट रे को अब्जॉर्ब करिबारे ए सहाय्य करता है। देन नेक्स्ट आम आसवा दैट इज मेजोस्फीयर बाबद रे जे मेजोस्फीयर द रीजन एबव द स्ट्राटोस्फीयर इज कॉल्ड मेजोस्फीयर जोटा कि स्ट्राटोस्फीयर पाखर स्ट्राटोस्फीयर जो एंड है तो सही पोजिशन रु जोटा रहा सेटा मेजोस्फीयर। सो हियर द टेम्परेचर अगेन डिक्रीजेस केस टेम्परेचर टी कम हुए एवं विथ हाइट अनुजाई टी कम हो जाए रिचिंग ए मिनिमम of about -90 डिग्री सेल्सियस एट द मेजोपाउज। तो ये प्रकार कंडीशन रे जोटा मेजोपाउज मीन्स जोटी मेजोस्फीयर जोटी एंड होची तेणु पाखापाखि केते ना -90 डिग्री सेंटीग्रेड रोची। देन नेक्स्ट टाइम आसीबा दैट इज थर्मोस्फीयर बाबद रे जे थर्मोस्फीयर एंड आयनोस्फीयर। द थर्मोस्फीयर लाइज एबव द मेजोपाउज जोटी मेजोस्फीयर एंड होची मेजोपाउज and is a region in which the temperatures again increase with height। से पुणी से जगह पुणी कौन होची ना हमर टेम्परेचर अगेन राइज करची। इट इज एज ए थर्मोस्फीयर बा आयनोस्फीयर कहबार अर्थ है एक केस टेम्परेचर अधिका होची एवं प्राय मॉलिक्यूल्स इत्यादि सब आयन फॉर्म को कन्वर्ट होता है। सो दिस टेम्परेचर इंक्रीजेस caused by the absorption of एनर्जेटिक अल्ट्रावायलेट एंड एक्सरे रेडिएशन फ्रॉम द सन। तो ये टेम्परेचर बढ़िबार कारण कौन ना ये केस रे जो एक्सेस अमाउंट एक्सरे अल्ट्रावायलेट रे अब्जॉर्ब होवा द्वारा ये केस रे एक्सेस अमाउंट रो टेम्परेचर बढ़ी के रही थाए। So the region of atmosphere above about 80 km is also caused the ionosphere। So since the energetic solar radiation knocks the electron of molecules and atoms so turning them into ion। से मैंने कौन ना ये जगह एते टेम्परेचर हाई रही था जो कि ये मैंने मॉलिक्यूल्स को प्रायतः आयन रे कन्वर्ट करे तो से को कह जाए आयनोस्फीयर बोली कि कह जाए। सो सोलर रेडिएशन knocks the electron of molecules and atoms turning them into ions with a positive charge। तेणु से आम कौन कहे ना आयनोस्फीयर बोली कि आम कहूँ। सेमती जदि आम आसवा द एक्जोस्फीयर कथा जे एक्जोस्फीयर होची द रीजन एबव अबाउट 500 किलोमीटर पाखिपाखि 500 किलोमीटर इज कॉल्ड द एक्जोस्फीयर ताको कह जाए एक्जोस्फीयर बोली कह जाए। सो इट कंटेन्स मेनली ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम्स but there are so few of them that they rarely collide and some of them escape right out into space। प्रायतः पाखापाखि स्पेस जो आमर रही से पाखापाखि एवं ई केस रे विशेष करी ऑक्सीजन आउ हाइड्रोजन एटम विशेष मात्रा रे रही थाए एवं दे ई जगह रे जो रेयरली जो कौन सी मॉलिक्यूल बा एटम भितर कोलाइड होता है। देन एज हियर atoms and molecules escape into space is called exosphere। जेहेतु ई जगह रे escape ही जानती माने रिमूव ही जानती तेणु से माने स्पेस को रिमूव ही जानती से या ना हला एक्जोस्फीयर बोली कि दिया जायछि। देन नेक्स्ट आसीबा हमें एटमॉस्फेयर सिग्निफिकेंस बाबत रे। तो प्राय टाइम क्वेश्चन भी आसे जे राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ एटमॉस्फेयर बाबत रे। तेणु जदि आम सिग्निफिकेंस देखा एज ए एटमॉस्फेयर निहाती आमर दरकार बिकज प्रथम कथा जदि आसवा जी ये तो एक माने कौन गोटे एनवेलप भाव रही गैस एनवेलप भाव रही व्हिच सराउंडिंग्स एनी क्रिस्टल बॉडी। द सिग्निफिकेंस दैट इज इंपोर्टेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ आर दैट इज इट प्लेज significant role, that is the presence of atmosphere plays a significant role in water cycle करिवारे साहाय्य करछि। it facilitates the formation of clouds। ये facilitate करे कौन ना क्लाउड तैयारी करिया पई साहाय्य करथाय
which remains suspended until they are heavy enough to pour down on the earth as rain, hail or snow. जोटा कि एटमोस्फियर वाटर वेपर आकार रहा जितेबाला आमर जो वाटरटा जितेबाला हेवी होची जो वाटर वेपर गुड़ाक मिसिकी कंडेनसेशन है जोटा हेवी होची हेवी है कौन हो ना एज ए ड्रॉप आकार रेन आकार स्नो आकार तल को पड़ी था. So protects आउ कौन कर protects the life from forms of the earth from the harmful UV ray जोटा कि आम पढ़ले एवं स्ट्राटोस्फियर जे ओजोन लेयर थिबा जुगु ये कौन कर ना UV रे जो आसुची से UV रे रु हमको कौन कर ना प्रोटेक्ट कर ऑफ द सन. The presence of the ozone layer does this by reflecting the UV ray of the sun. तेणु सन पाखर आसुवा UV रे को आमको कौन कर ना प्रोटेक्ट करके रखुची. तेणु इट कीप्स द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ constant so that it is suitable to support life. जहाँफल कौन हो पड़े ना ये टेम्परेचर को मेंटेन करके रखुची जोटा कि ये केस रे लाइफ पॉसिबल हो पड़े लाइफ को ये सपोर्ट करके रखी पड़े. देन इट प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम स्मॉलर मेटर्स जो विभिन्न प्रकार जो एस्टेरॉइड्स बा मीटर्स गुड़ाक सब जो आसूची जोड़ा कि माने महाकाशीय पिंड सब जो आसूची जो उल्का फुल्का ये आसूची से सब एटमोस्फियर आसवा फल माने कौन से घर्षण हवा द्वारा सी एटमोस्फियर से एबोलिश हो जाते हैं कि रेयर केस रे बेले बेले बड़ क्रिस्टाल बॉडी गुड़ा खसी पड़े किंतु इज यूजुअल जो छोट छोट जिनस गुड़ाक आसुची से एटमोस्फियर क्रैश हो माने एबोलिश हो जाउची. सो it contains N2, O2 and other gases which are necessary to support the life from on the earth. तेणु या दुगु कौन हो पड़े ना आमर पॉसिबल हो पड़े जे आम लाइफ को सपोर्ट मैंने मिल पड़े ड्यू टू N2, O2 ये सब विभिन्न प्रकार गैस द्वारा आउ कौन ना फैसिलिटेट्स कंबशन एंड विदाउट द एटमोस्फियर कंबशन इज नॉट पॉसिबल. आम जानिछु कार्बन डाइऑक्साइड लिभेबारे साहाय्य करे ऑक्सीजन जळेबारे साहाय्य करे. तो सेथिपई जदि एटमोस्फियर न थांता ताले आमे केबे भी जो हमर जो कंबशन प्रोसेस को आमे केबे भी पॉसिबल करे पर न थांते. देन नेक्स्ट आमे आसीबा दैट इज हाइड्रोस्फीयर बाबद रे. तो ये हाइड्रोस्फीयर कौन ना वाटर रिलेटेड जी एरिया रहा तो से गुड़ाक आम कौन कहे ना हाइड्रोस्फीयर बोलिकी कहे. तो से हाइड्रोस्फीयर बाबद आम जाना आस. सो हाइड्रोस्फीयर इट इनक्लूड्स द सरफेस वाटर एंड इट्स सराउंडिंग इंटरफेस जी सरफेस वाटर रही तार सराउंडिंग इंटरफेस जहाँ रही तो से गुड़ाक हाइड्रोस्फीयर. हाइड्रो मीन्स वाटर, स्फीयर मीन्स एरिया. तेणु इट इज भाइटाल फॉर लाइफ मॉलिक्यूल टू सर्वाइव. तेणु ये हूँ कौन ना आमपाई जीवन जल ही जीवन बोलिकी आम जमी कहे दैट इज भाइटाल फॉर लाइफ मॉलिक्यूल्स. So water possesses a number of physical and chemical properties that help the molecule to act as a best suited medium for life activities. तेणु वाटर रे जो नंबर ऑफ फिजिकल एवं केमिकल प्रॉपर्टीज रही जोटा कि कौन कर एक्ट एज ए बेस्ट सुइटेड मीडियम. कहीं आम तेल को यूज कर कि कोल्ड ड्रिंक्स को आम यूज कर किंतु वाटर रे एमती प्रॉपर्टीज रही जो माने हमर लाइफ सस्टेनिंग हो पड़े. आउ कौन ना द मोमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम अर्थ सरफेस टू एटमोस्फियर थ्रू हाइड्रोलॉजिकल साइकिल अपीयर टू बी क्लोज सिस्टम. ई केस रे हमर जो वाटर जो मूव करुच्ची बाय वाटर साइकिल जे एटमोस्फियर को जाऊँगी पुणी एटमोस्फियर रेन आकार सरफेस को आसुची पुणी सरफेस रु इवापोरेशन होची कि ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होची पुणी एटमोस्फियर को जाऊँगी. तेणु ये जो वाटर साइकिल हवा द्वारा बा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल हवा द्वारा ये वाटर मूवमेंट होची. सो वाटर इज द मोस्ट अब्यूडेंट सब्सटेंसेस ऑन द अर्थ सरफेस. तेणु द ओशन कवर अप्रोक्सीमेटली पाखापाखि आमर रही था के ना 71% ऑफ द प्लानेट. सो ग्लासियर आइस केप कवर एडिशनल एरियाज विभिन्न प्रकार एरिया जोटा कि आमर मेरु अंचल बरफ छन होगी रोचे पाखापाखि 71% पाखापाखि एरिया कवर कर रोचे. एंड वाटर आल्सो फाउंड इन लेक्स स्ट्रीम्स
in soils and underground reservoirs, in the atmosphere and in the bodies of living organisms. ମାନେ ସବୁଆଡ଼େ ଇଭିନ୍ ଅଫ୍ ଆମର ଲିଭିଂ ବଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଇଜିଲି ସଷ୍ଟେନ୍ ମାନେ ଲିଭିଂ ବଡ଼ିରେ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରାୟ ସବୁଆଡ଼େ ଆମର ରହୁଛି କ'ଣ ନା ୱାଟର ରହୁଛି। ସୋ ଦସ୍ ୱାଟର ଇନ୍ ଅଲ୍ ଇଟ୍ସ ଫର୍ମସ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆଇସ୍, ଲିକ୍ୱିଡ଼ ୱାଟର ଆଣ୍ଡ ୱାଟର ଭେପର ଇଜ୍ ଭେରି ଫ୍ୟାମିଲିୟର ଟୁ ଆସ୍। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଆମେ ୱାଟର ଫର୍ମ ସବୁ ଆଇସ୍, ଲିକ୍ୱିଡ଼ ୱାଟର, ୱାଟର ଭେପର ଏସବୁ ଆମେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଦେଖିଥାଉ ନାଇଁ କି। ତେଣୁ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଆସିବା ୱାଟର ସାଇକେଲ ବାବଦରେ। ଯେ ୱାଟର ସାଇକେଲ କିଭଳି ଭାବରେ ହେଇଥାଏ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ଇଭାପୋରେସନ୍ ହେଉଛି, ଇଭାପୋରେସନ୍ ହେଇକି ଭେପର ଫର୍ମରେ କ୍ଲାଉଡ଼ରେ ରହିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ କଣ୍ଡେନସେସନ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ରେନ୍ ବା ସ୍ନୋ ଆକାରରେ ପଡ଼ୁଛି, ପୁଣି ଥରେ ରିଭର ଓସେନ୍ ହେଇକି ପୁଣି ଥରେ ଇଭାପୋରେଟ୍ ହେଉଛି, କିଛି ୱାଟର ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଯାଉଛି। ତ ଏଇ ପ୍ରକାରରେ ୱାଟର ସାଇକେଲ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଇକି ରହୁଛି। ତ ସେଇ କଥାକୁ ଆମେ ଏଠି ଆଉ ଟିକେ ଲେଖା ଆକାରରେ ପଢ଼ିବା ଯେ ୱାଟର ସାଇକେଲ ବାବଦରେ। So water cycle is the cycle through which water passes from sea to land and from land to sea। ତେଣୁ ୱାଟର ସାଇକେଲ ଯଦି ଆମେ ବିଶେଷ କରିକି ଦେଖିବା ଯେ ଇଏ ପାସେସ୍ ଫ୍ରମ୍ ସି ଟୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ସମୁଦ୍ରରୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଯାଉଛି, ପୁଣି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଟୁ ସି ପୁଣି ଫାର୍ମରେ ଆସୁଛି, ତାରି ଭିତରେ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ମିଡ଼ିୟମ୍ ହେଇକି ରହୁଛି। ତେଣୁ ୱାଟର ଭେପର ଏଣ୍ଟର୍ସ ଦ ଏୟାର ଥ୍ରୁ ଇଭାପୋରେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଯାଉଛି ଏବଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ଯେତେବେଳେ ୱାଟର ଲସ୍ ହେଉଛି ଟ୍ରାନ୍ସପିରେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ବୋଲିକି ଆମେ କହୁଛେ। ତେଣୁ ଇଭାପୋରେସନ୍ ଆଉ ଟ୍ରାନ୍ସପିରେସନ୍ ଦୁଇଟା ଅଲଗା ଜିନିଷ। ଯେମିତିକି ସେଇ ୱାଟର ଲସ୍ ହେଉଛି ଭେପର ଆକାରରେ, ଯେମିତି ଫ୍ରି ସର୍ଫେସ୍ ଏରିଆ ୱାଟର ସର୍ଫେସ୍ ଏରିଆରୁ ଯଦି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଭେପରାଇଜ୍ ଫର୍ମରେ ଯାଉଥିବ ତାହେଲେ ଇଭାପୋରେସନ୍, ଯଦି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବଡ଼ିରୁ ୱାଟର ଲସ୍ ହେଉଥିବ ତାହେଲେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଟ୍ରାନ୍ସପିରେସନ୍ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ସେ ଇଭାପୋରେସନ୍ ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ସପିରେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ୱାଟର ଭେପର ଏୟାରକୁ ଯାଏ। ଦେନ୍ ୱାଟର ଭେପର କ'ଣ ହୁଏ ନା ଇନ୍ ଦ ଏୟାର ଇଭେନ୍ଚୁଆଲି କଣ୍ଡେନ୍ସେସ୍ and fall as rain, snow, sleet and hail। ତେଣୁ ଯେଉଁଟାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରେନ୍ ଆକାରରେ ବା କୁଆପଥର ଆକାରରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ, ବା ଯେଉଁ ବରଫ ଆଇସ୍ ଖଣ୍ଡ ଭଳିଆ ପଡ଼ିକି ପଡ଼େ, ତ ଇତ୍ୟାଦି ଏହି ପ୍ରକାର ଫର୍ମରେ ପଡ଼େ, ସ୍ନୋ ଫର୍ମରେ ପଡ଼େ ବା ହେଲ୍ ଆକାରରେ ପଡ଼େ। ସୋ ୱାଟର ଦ୍ୟାଟ୍ ଫଲ୍ସ ଅନ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କଲେକ୍ଟସ୍ in rivers which carry it back to the oceans। ତେଣୁ ଯେଉଁଟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କିଛି ଯେଉଁ ରନ୍ ଏୱେ ୱାଟର ମାନେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ପାଣି ଗୁଡ଼ାକ ଗଢ଼ି ହେଇକି ସମୁଦ୍ର, ନଈ, ନାଳ ଇତ୍ୟାଦି ହେଇକି ସମୁଦ୍ରରେ ଆସିକି ପଡ଼େ, ବା ଆଉ କିଛି ୱାଟର ଯେଉଁ ରିଜର୍ଭ ଫର୍ମରେ ରହେ ସେ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫର୍ମକୁ ଚାଲିଯାଏ କିଛି। ତେଣୁ the water cycle receives its energy from the sun since evaporation cannot occur without radiant energy from the sun। ତେଣୁ ଇଭାପୋରେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଯେଉଁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତେଣୁ ସନ୍ ପାଖରୁ ଯେଉଁ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଆସୁଛି ତ ସେ ହିଁ କ'ଣ କରିପାରୁଛି ବା ରେଡ଼ିଆଣ୍ଟ ଏନର୍ଜି ଯେଉଁ ସେଇଟା ଇଜିଲି କ'ଣ କରିପାରୁଛି ନା ଭେପରାଇଜ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। So in climatic condition ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା and gravity draws the water back to the earth। ତେଣୁ climatic condition ଆଉ gravity ଯେଉଁ ଇଏ କ'ଣ କରେ ନା ୱାଟର ଭେପର ଯେଉଁ ଏୟାରରେ ରହିଥାଏ ତ ତାକୁ କ'ଣ କରେ ନା ତଳକୁ ଖସିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସୋ ଦୋସ୍ ଦ ପ୍ରୋସେସ୍ ଇନଭଲ୍ଭସ୍ ଇଭାପୋରେସନ୍, କ୍ଲାଉଡ଼ ଫର୍ମେସନ୍, କଣ୍ଡେନସେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଫଲ୍ ଅଫ୍ ୱାଟର ଆଜ୍ ରେନ୍, ସ୍ନୋ ଏଟସେଟ୍ରା, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସେ ଇଜିଲି ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇପାରିଥାଏ। So the sun provides the energy required for evaporation and wind pattern and gravitational pull are responsible for bringing the water back to the earth। जोटा कि हेल्प करछि वाटर को बैक करके आनिबा पई अगेन एटमॉस्फेयर जो जाइथो वेपर गुडाक सेगुडाक तळको आनिबारे सहायता करछि। तो बेसिक स्टेप जदि हम देखिबा वाटर साइकिल लो कोन बेसिक स्टेप ना जहाँ हमें डायग्राम टिकल देखले जे मैन लार्जली यूजेस फ्रेश वाटर फॉर पर्सनल पर्पसेस। विशेष करके हमें जी मनीष देखा जे मैंने विशेष करके फ्रेश वाटर विशेष मात्रा यूज करते। सो ओशन आर रिजर्वर्स ऑफ सॉल्ट वाटर
ତେଣୁ ଓସେନ୍ ହେଉଛି ସଲ୍ଟ ୱାଟର ମାନେ ସଲ୍ଟ ଓସେନ୍ରେ ଲୁଣି ପାଣି। So the evaporation of this water by sun's heat energy and its subsequent precipitation on land helps to meet the requirement of the man, जोटा कि हेल्प कर जो समुद्र जो लुणी पानी लुण तो इभापोरेट हेनी जहाँ हम पानी इभापोरेट हम जोटा कि एटमोस्फियर को गला परवर्ती समय सी लैंड रे जिते वर्षा आकार हो पड़ा से पानीटा को आम फ्रेश वाटर भाव में यूज कर। So the precipitation falls on the ground, on vegetation, and on buildings, and part of the precipitation reaches through the soil and is collected as a groundwater by an impervious layer of rock or clay. Man also uses part of this groundwater for agriculture, industrial, domestic purposes. ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏଇସବୁ ପର୍ପଜେସ୍ରେ ସେ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ। ଆଉ ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ ସମ୍ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ରେସିପିଟେସନ୍ ରନ୍ସ ଡାଉନ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ଡ୍ରେନ୍ସ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ରିଚେସ୍ ଦ ରିଭର ପଣ୍ଡ ଲେକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଓସେନ୍ସ। ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ୱାଟର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବହି ହେଇକି ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଆସିକି ଯେମିତିକି ଆମର ରିଭର ପଣ୍ଡ ଲେକ୍ସ ଓସେନ୍ ଏସବୁରେ ଆସିକି ପଡ଼ୁଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା water from the ocean, river, pond, lakes and ditches gets evaporated by the sun's heat energy। sun heat energy द्वारा से कौन होची ना water evaporate होची। So plants also transfer huge amount of water through their leaves। So plant also collect this water from the soil। water remains in the vapor form in the atmosphere। जो प्लांट रू वाटर मध्य ट्रांसपिरेशन कहली जो ट्रांसफायर होची in the atmosphere and then forms cloud and drifts with the wind जुड़े। So this water vapor in the form of clouds meets cold air in the mountain regions and above forest, and then the water vapor in the cloud condenses and falls as rain due to the gravitational pull। तेणु परवर्ती समय जो वाटर गला वेपर फॉर्म मन प्लांट सॉइल वाटर एब्जॉर्ब कला से वाटर तक कौन है ना ट्रांसफायर है एटमोस्फियर को एवं से जगह कंडेंसेशन होगा लैंड रे पुणी थे कौन है ना वर्षा आकार पड़ा। तेणु ये आम देखिले जे वाटर साइकिल बाबद आम देखिले। देन नेक्स्ट टाइम देखा आस सिग्निफिकेंस ऑफ सो सिग्निफिकेंस ऑफ हाइड्रोस्फीयर बाबद आम देखा। एज वी ऑल नो द सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट वाटर इज इम्पॉसिबल। Life on the earth is entirely depends upon water। So hence अर्थ इज नोन एज वाटर प्लानेट से अर्थ को कौन कहुए ना वाटर प्लानेट बोली कहुए। सो हाइड्रोस्फीयर plays a vital role in our daily life। a few importance of a hydrosphere as follows। so देखिबा इठी हमें कौन सिग्निफिकेंस वन ऑफ द बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन। तो ह्यूमन रो कुकिंग क्लीनिंग वाशिंग पाखर आरंभ करिकी ड्रिंकिंग तक माने पानी पिउचे प्लस ता सहित कुकिंग क्लीनिंग वाशिंग एटसेट्रा इलेक्ट्रिसिटी आम प्रोड्यूस करचे। तेणु आम जदि भाविबा गोटे दिन माने वाटर बिना तो इट इज ए ट्रू डिफिकल्ट बोलिक आम कहीपर। सो इज ए पार्ट ऑफ लिविंग सेल गोटे लिविंग सेल रो ये होची पार्ट वाटर पाखापाखि 75% जदि आम देखा सेल रे पाखापाखि 75% वाटर रही है। तेणु इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द सेल बोलिक आम कहबा। सो से इज ए पार्ट ऑफ लिविंग सेल बोलिक आम कहीपर। तेणु आमर नेक्स्ट आसवा जदि हैबिटेट फॉर मेनी ऑर्गेनिजम्स हाइड्रोस्फीयर कौन कर लिविंग ऑर्गेनिज्म मानी it act as a habitat। it provides the habitat for numerous aquatic plants and animals। the number of living organisms in water is high when compared to number of organisms that are living on land। जो माने विशेष करके हमर जो लैंड ठारो जदि हम देखिबा सो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म बहुत अमाउंट रही थाए इन हाइड्रोस्फीयर। सो
प्लांट्स हो एनिमल्स हो जोटा कि प्लांट जो प्लांट गुड़ा वाटर रे रोची जोटा कि हाइड्रोस्फीयर बोली या हाइड्रोफाइट्स बोली कि आम कहे आक्वाटिक एनिमल्स मध्य रोची तेणु ये जो आम देखिले जो प्राणी हो कि एनिमल हो तो ये सॉरी एनिमल हो कि प्लांट हो तेणु ई केस जदि आम देखा से माने जो वाटर रे थिबा डिजॉल्व ऑक्सीजन को से माने कोन करथांती ना यूज करथांती आउ जो कार्बन डाइऑक्साइड एनिमल माने छाड़ुचंदी वाटर को तो सेतिरे थिबा हाइड्रोफाइट्स विशेष करके कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं तेणु plants and animals in the water make use of the gases such as oxygen and carbon dioxide that are dissolved in water for their existence. So they also use nutrients such as ammonium ions nitrate etc that is for their life. नेक्स्ट सिग्निफिकेंस हम देखा दैट रेगुलेट्स टेम्परेचर ये कौन करे ना टेम्परेचर को रेगुलेट कर सो वन ऑफ द important feature of a hydrosphere is that it helps to regulate the temperature of the environment ये कौन करछे ना environment particular temperature को ये easily regulate करछे so the specific heat capacity of water is the main property by which this regulation is happening so water takes time to heat as well as to cool so the places surrounded by water bodies like oceans and lakes tend to have a balanced climate ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖରା ଦିନେ ବା ଗରମ ଦିନେ ପୋଖରୀ କୂଳ ଇତ୍ୟାଦି ଏସବୁ ଦେଖିକି ବସୁ ଯେଉଁଠିକି ପବନ ଟିକେ ବହିଲେ ପୁରା ମାନେ ଆରାମସେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗେ ବା ବିଶେଷ କରିକି ଆମେ ଯେଉଁ କୁଲର ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ସେ ବି ଗୋଟେ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ମାନେ କ'ଣ ପାଣି ଥ୍ରୁରେ ସେ ଥଣ୍ଡା ଆସୁଛି ତେଣୁ ये कथा जब आम देखा पाखापाखि जो वाटर बॉडीज एरिया पाखापाखि क्लाइमेटा बालांस फॉर्म रही है टेम्परेचर रेगुलेट होता है so the places surrounded by water bodies like ocean lakes tend to balance climate the temperature in the coastal areas विशेष करके समुद्र कूल जगह गुड़ाक may not have extreme of temperature differences not only maintains atmosphere temperature but also regulates temperature of all living organisms जो अत्यधिक खरा गरम होची तेणु आम बॉडी सिस्टम रे स्वेटिंग होची बा झाड़ बाहर जोटा कि कौन कर टेम्परेचर आम बॉडी टेम्परेचर को मध्य रेगुलेट करिवारे साहाय्य करछि आ कोन ना एटमॉस्फेयर एक्जिस्टेंस रे साहाय्य करछि हाइड्रोस्फीयर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल in the present form of a atmosphere above the 400 million years जदि हम देखिबा एगो the earth atmosphere was covered with helium and hydrogen so earth atmosphere was very thin and was similar to the planet मर्क्यूरी जोड़ा हमर प्लानेट रही तो से प्लानेट सहित ये सेम थिला किंतु जो आमर एटमॉस्फेयर और टेम्परेचर जदि हम देखा जो मर्क्यूरी प्लानेट सहित ये प्लानेट सहित आमर ये सेम थिला किंतु परवर्ती समय रे तो परवर्ती समय रे later on when the earth surface cooled and as a result of so many chemical reactions the water bodies and atmosphere formed in massive जोटा कि परवर्ती समय रे ताको हेल्प कला जोटा अर्थ रो एटमॉस्फेयर क्रिएट करिवार इत्यादि देन नेक्स्ट हमें आसीबा जोटा कि हमर लिथोस्फीयर बाबद रे तेणु लिथोस्फीयर जदि हमें लेयर देखा जीवा तो तुम देखुच प्रथम जो ओशन रहा तल को कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ओसेनिक क्रस्ट देन एथेनोस्फीयर देन आमर जो जदि हम देखा एक्चुअल देखा ऊपरटा है मेंटल देन आउटर कोर देन इनर कोर फॉर्म रही जोटा कि मेंटल आउटर कोर इनर कोर तेणु ये लिथोस्फीयर कंडीशन आम देखा जे लिथोस्फीयर दैट इज सॉलिड कंपोनेंट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर बोल के हमें कही था तेणु द आउटर बाउंड्री फॉर्म्स
complex interface with the atmosphere and hydrosphere, and is also the environment in which life has evolved. So it is multi-layered with the crust, mantle and outer core and inner core. ତେଣୁ ଇ ତିନିଟା ଲେୟାରକୁ ନେଇକି ତିଆରି, ଗୋଟେ ହେଲା ମେଣ୍ଟେଲ, ଆଉଟର କୋର୍ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଇନର କୋର୍। ତେଣୁ ଆର୍ଥ କ୍ରଷ୍ଟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ରଷ୍ଟ, ମେଣ୍ଟେଲ, ଆଉଟର କୋର୍, ଇନର କୋର୍। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାରିଟି ଲେୟାର ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଲେୟାର ଆମେ ଦେଖିବା ଆର୍ଥ କ୍ରଷ୍ଟ। ଦ କ୍ରଷ୍ଟ ଇଜ ଦ ଆଉଟର ମୋଷ୍ଟ ସଲିଡ୍ ଜୋନ୍ ଆଣ୍ଡ ଭେରି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଇନ୍ ଫର୍ମ, so its surface is covered with soil to support the biotic community। जो बायोटिक कम्युनिटी को सपोर्ट करने जोड़ा क्रस्ट लेयर आम कहे जोटा सॉइल बोलिक देखुचु, तो सीटा है तुम क्रस्ट लेयर। सो इट कंटेन्स सॉइल, एयर एंड इज रिच विथ मिनरल न्यूट्रिएंट्स। ये बहुत सारा मिनरल न्यूट्रिएंट्स, एयर जो वायु रही है और सॉइल बेसिस अमाउंट रही है। So in general, the earth crust is composed of three major classes। तीन भाग में विभक्त करता of rocks based on origin अनुसार igneous, sedimentary and metamorphous rocks। तीन भाग में विभक्त करता on the basis of origin, igneous, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା sedimentary, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା metamorphous rocks। So there are two types of crust, one is the continental crust and another is the oceanic crust। So continental crust composed by granitic rocks and oceanic crust है basaltic in composition, that is basic in minerals, basic minerals प्रायतः बेयर करते हैं। then next में आसीबा that is mantle crust पर जो layer रहला mantle। so below the earth crust the region which remains in the molten state is called the mantle। ताको हम कौन कहता हूँ ना mantle बोली की कहता हूँ, जोटे कि molten state रे प्रायतः रही है। so most of the metals are seen in this zone। the molten metals come outside during volcanic eruption। जो आग्नेयगिरी उद्गीरण, volcanic eruption आग्नेयगिरी उद्गीरण हवा फल जो molten form रे किछिटा माने कोन सेमी सॉलिड फॉर्म रे जो रही है, तो सीटा कौन हुए ना भल्कानिक एरप्शन बा आग्नेयगिरी उद्गीरण हेले से बाहर को बाहरी आसे। देन आम नेक्स्ट आसवा कोर बाबद जी कोर होची द आउटर कोर एंड इनर कोर फॉर्म्स द वेपराइज्ड स्फीयर कॉल्ड एज अ सेंट्रल फ्लूइड। सो इट इज पॉसिबल कंपोज्ड ऑफ मेटल्स लाइक निकेल, आयरन एटसेट्रा ये सब जिनस रही है। देन नेक्स्ट देखा आस विथ द सिग्निफिकेंस ऑफ लिथोस्फीयर बाबद। So significance of lithosphere जदि आम आसवा, the lithosphere is very important because it is a large reservoir of resources, विभिन्न प्रकार metal substances रही है and useful for man। the majority of the materials objective which man requires are supplied by lithosphere। जोटा कि आम माटी खणी आकार जिनस पाचु बा सॉइल पाचु माने कल्टिवेट करने, तो ये सब जो रोचे हमर लिथोस्फीयर रो सिग्निफिकेंस। the lithosphere serves as a source of minerals। the minerals supply the basic materials required for making a variety of commodities which man uses daily। जहाँ मनीष यूज कर एज ए सोर्स मिनरल बा बेसिक मेटेरियल्स जो आमर आयरन, निकेल इत्यादि, मैंगनीज, ये सब जो आम विभिन्न प्रकार जो मेटल्स रिक्वायरमेंट रोचे से सब जिनस फुलफिल हो पार्टी बाय लिथोस्फीयर। सो द लिथोस्फीयर इज ऑल्सो द मेजर सोर्स ऑफ fuels such as coal, petroleum and natural gas। so without these fuels human life as we know it today so would have been impossible। जोटा आम बर्तमान देखु जो फ्यूल विशेष करके पेट्रोलियम प्रोडक्ट सब आम देखुचु, तो से सब जिनस इज नॉट पॉसिबल इफ देयर इज नो लिथोस्फीयर। तेणु ये केवे भी पॉसिबल है न था यदि लिथोस्फीयर न था। सो द लिथोस्फीयर इन कॉम्बिनेशन with the hydrosphere and the atmosphere plays a vital role in the growth of plants and animals। it provides nutrients to the plants। the plants are the source for food for men and all other animals। तेणु आम जदि देखा जेहेतु सॉइल प्रोवाइड कर प्लांट मिनरल न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर इवन
କିଛି ସଏଲ୍ ରେ ବରେଡ୍ ଫର୍ମ ରେ ରହୁଥିବା ଏନିମାଲ୍ ମଧ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି ଏଜ ଏ ହାବିଟେଟ୍ କରିକି। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଆସିବା ଆମେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ବାୟୋସ୍ଫିୟର ବାବଦରେ ଯେ ବାୟୋସ୍ଫିୟର ଯୋଉଟାକି ଲିଭିଂ ବଡିଜ୍ ଲିଭିଂ ଏଣ୍ଟିଟିଜକୁ ନେଇକି ତିଆରି ହେଇଥାଏ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ବାୟୋସ୍ଫିୟର ବାବଦରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆସ। So biosphere is the encompasses. So biosphere encompasses all the zones on the earth in which life is present, that is entire biosources of the earth. So it develops on earth since 4.5 billion year through evolutionary process। जदि आम यहाँ देखा पाखापाखि 4.5 billion year जो माने टाइम पीरियड रे ही कौन होची ना पूर्वर एतिकी टाइम पीरियड पूर्वर कौन होची ना धीरे धीरे डेवलपमेंट ही चली। सो एट द top of the lithosphere throughout the hydrosphere and into the lower atmosphere life of the diverse type exist। यदि आम देखा हाइड्रोस्फीयर लिथोस्फीयर एवं लोअर एटमोस्फीयर बा ट्रोपोस्फीयर रीजन एरियाटारे जहाँ रहा सी है जो लिविंग एंटिटीज रहा सी है बायोस्फीयर। So the biosources and their surroundings constitute the biosphere, where the mankind acting as the most evolved creator सबुठारु माने कण चतुर मनीष बा इवॉल्व क्रिएटर बा सबुठारु डेवलप्ड ह्यूमन सबुठारु बायोस्फीयर has many biomes like a tropical biome, tundra biome, temperate biome, terrestrial biome, aquatic biome etc। सो एमती विभिन्न प्रकार डिफरेंट बायोम लार्ज एरिया डिवाइडेड कराई बायोस्फीयर को। तेणु ये है बायोस्फीयर बाबद कथा। तेणु बायोस्फीयर बोले बायो मीन्स लिविंग जो ऑर्गेनिज्म मानक नहीं जो एरिया गठित होता है बायोस्फीयर बोली कहे। देन नेक्स्ट देखा सिग्निफिकेंस ऑफ बायोस्फीयर बाबद। So significance of a biosphere देखिवा biosphere is the worldwide sum of all ecosystem incorporating all life forms। ये समस्त प्रकार लाइफ को बियर करके रखी पड़े। आउ कौन ना ये कंडीशन जदि हम देखा जे incorporating all life forms and their relationship which includes their interaction with the elements of the atmosphere, hydrosphere and lithosphere। The biosphere is also known as ecosphere बोलिक मध्य हुआ जाए because it forms ecosystem। So simply put, the biosphere is the space or near the earth's surface where land, air, water interact with each other to support life। जोटी एयर वाटर लैंड रोची इंटरेक्ट करछि तो से एरिया होछि एज ए बायोस्फीयर बोली कि हम ग्रहण कर पारे। सो इट रेंजेस फ्रॉम हाइट्स up to 12,500 meters above that is sea level रू जदि हम देखिबा 12,500 मीटर पाखापाखि हमर लेवल रही थे to the depths at least 8,000 meters in the ocean। So the biosphere is believed to have been formed about 3.5 billion years ago। So there are numerous other interesting facts about this zone that you might want to know। So बहुत सारा कथा अच्छी जोटा कि हमें जानिया दरकार बायोस्फीयर बाबद। So geologist Edward Sussess is credited with the coining the term biosphere। बायोस्फीयर टर्म टा ये जो एडवर्ड ससेस इन 1875 रे coin करथिले। So he defined biosphere as the place on the surface of the earth where life dwells, जोटी जीवन अच्छी तो सेटा होची बायोस्फीयर बोली। So biosphere is believed to have evolved। This evolution began with a process of biopoiesis biogenesis, that means living entities रा जो generation बा living entities रा जो formation हैला, that is biogenesis at least 3.5 billion years ago। So biopoiesis or biogenesis is the process through which life is created naturally from non-living matter, while biogenesis is the where life is created from living matter।
the biosphere is made up of more water than land. ତେଣୁ biosphere is made of ଯଦି ଆମେ କହିବା more water than the land, ସବୁଠୁ ପାଣିରେ ହିଁ ଅଧିକା ଇଏ ହେଇଛି। then next ଦେଖିବା ଆସ what are the importance or significance of biosphere। So biosphere plays an integral role to support the life of organisms and their mutual interactions. So it is a vital element in climate regulation. So namely, a change in the biosphere triggers a change in climate. The biosphere is an integral reservoir in the carbon cycle, जोटा कि बायोस्फीयर जो हम देखा जो आम कार्बन साइकिल रे ही ये कौन कर बिकज ऑर्गेनिज्म माने अच्छे जोटा कि कार्बन डाइऑक्साइड विशेष करके हमर रिलीज होचे। तेणु ये केस रे जदि हम देखा जो आमर इटा एक्ट एज इंटीग्रल रिजर्वर इन द कार्बन साइकिल। The importance of a biosphere are described as follows, that is देखिबा जदि promotes life on earth, जो अर्थ रे जीवन संभव करे पाउछि। So for organisms to survive on earth, various environmental conditions must exist such as favorable temperature and moisture. The organisms also require energy and nutrients, so all the mineral and animal nutrients necessary to uphold life are फाउंड ऑन द अर्थ बायोस्फीयर, जोटा कि विभिन्न प्रकार फेवरेबल कंडीशन क्रिएट होती जो कि लाइफ ही पॉसिबल हो पार्चे। सो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन डेड ऑर्गेनिजम्स और लिविंग सेल्स वेस्ट प्रोडक्ट्स आर कन्वर्टेड बैक टू कंपाउंड्स दैट other life forms utilize as a food. So this nutrient recycling is important because there is no source of food outside the biosphere. बायोस्फीयर बाहर कौन सी माने फूड ना। तेणु ये केस रे जदि हम देखा जो ऑर्गेनिज्म डेड बॉडी पड़ला सी डिकम्पोज है सी डिकम्पोज्ड फूड आउ क्या एज इटा एक्ट एज ए न्यूट्रिएंट भाव में ये काम कला। तेणु नेक्स्ट सिग्निफिकेंस बा इम्पोर्टेंस जदि हम देखा प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोडक्शन करिवारे साहाय्य करछि। ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आर प्रोड्यूस्ड इन द बायोस्फीयर थ्रू ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस। सो जो हमरो ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन विशेष करके हम देखुचे बा ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस द्वारा तैयारी होछि। So these substances are responsible for virtually very biochemical process of organic matter production. So organic matter is produced through the carbon cycle, which involves both terrestrial and organic substrates. तेणु आमर जो कार्बन साइकिल हवा द्वारा जो आमर जो बॉडी ऑर्गेनिक बॉडी जो आम देखुचु तो या पॉसिबल हो पार्छ एवं कार्बन साइकिल ये जो बायोस्फीयर सहित रिलेटेड होगी रहा द्वारा जो आमर विशेष करके आम विभिन्न प्रकार ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस हो पार्छ। सो आउ कौन ना प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल एंड फूड, विभिन्न प्रकार रॉ मटेरियल एवं फूड प्रोवाइड करछि। द लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द बायोस्फीयर इज आल्सो नोन एज बायोटा plays an integral role in providing us with the raw material we need to survive food, fuel and fiber, जोटा कि आमर जो फूड फ्यूएल फाइबर इत्यादि सब प्रोवाइड करि पार्छि। आउ कोन ना क्लीन्स द अर्थ टॉक्सिक सब्सटेंसेस, बायोस्फीयर कोन करछि ना जो अर्थ रो टॉक्सिक सब्सटेंसेस को कोन करछि ना क्लीन करिवारे मध्ये सहायता करछि। द नेचुरल साइकिल्स ऑफ डिकम्पोजिशन एंड biological modification which takes place in the biosphere help the planet Earth to expel toxins and other components that could be harmful to life. So for example, CO2 is utilized in the photosynthesis process and organic waste are reused by biota, जोटा कि आमर विभिन्न प्रकार जो एक्सक्रिएटा इत्यादि एनवायरनमेंट को छाड़े से गुड़ाक कौन सी माइक्रोब्स कौन कर डिग्रेड कर डिग्रेड सब्सटेंस एगेन प्लांट मिनरल सेकेर नौ सी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस रे सी फूड प्रिपेयर करगेन ताको आम यूज करचे पुणी इमती रिसाइक्लिंग प्रोसेस रे चलछि। तेणु आउ कौन ना प्रोवाइड फार्मास्यूटिकल कंपाउंड्स, विभिन्न प्रकार औषधीय जातीय सब्सटेंस माने जो आमर
औषधीय प्रोडक्ट इत्यादि सब प्रोवाइड କରୁଛି virtually all the substances used in the pharmaceutical industry today derived from the compounds that exist naturally in the terrestrial biosphere. So continuing biological research in regions of a high biological density such as Amazon in South America and Southeast Asia have provided scientists with new elements that have been utilized in pharmaceutical applications, so ranging from the chemotherapy and beauty treatments, जोड़ा कि हमें विभिन्न प्रकार केमोथेरापी ब्यूटी ट्रीटमेंट्स ये सब में विभिन्न प्रकार जो मेडिसिन इत्यादि ये सब जो व्यवहार कर ये बायोस्फीयर प्रोवाइड कर आउ कौन ना कोड सार्व एज ए पॉल्यूशन मेकर मार्कर ये कौन कर ना पॉल्यूशन मार्कर भाव में काम कर the study and control of the composition of the biosphere can function as efficient marker to keep the levels terrestrial pollution in check. So this will also help a certain if impacted in international treaties and public policies have had a real impact on the existing level of the planetary pollution. ତେଣୁ ये हूँ कौन सब माने एरिया जो एरिया थ्रू रे कौन हो पॉल्यूशन क्रिएट होची बाय द वे टोटल एनवायरनमेंट ग्रेजुअली डिग्रेड होगा को बसुचे. So hence from the information derived from the study of the biosphere you can draw historical as well as inter-regional comparisons that show changes and variation in pollution levels in various ecosystem. तेणु आम जो विभिन्न प्रकार इकोसिस्टम बा एरिया वाइज जब आम देखा विभिन्न प्रकार पॉल्यूशन इत्यादि ये सब जो कंडीशन क्रिएट होची ये सब जिनस को आम ह्यूज अमाउंट माने मार्क करके रखी पारत. सो आउ कौन ना कैन हेल्प टू ट्रैक पॉल्यूटेंट को ट्रैक कर ये साहाय्य कर with the study of the composition of the biosphere you could be able to tell exactly what the pollutant caused by human and how they act. So this would help states and the international community to initiate research and policies that are generally towards the dealing with the pollutants and preserving the physical environment. So ये मध्य कौन कर विभिन्न प्रकार जो पॉल्यूटेंट्स डेवलप होमें इजिली मॉनिटरिंग कर पार्चे. ता व्यतिरिक्त आमर एनर्जी ट्रांसफर कर साहाय्य कर जो आम इकोसिस्टम थ्रू एनर्जी ट्रांसफर हो विभिन्न प्रकार न्यूट्रिएंट साइक्लिंग हो जो न्यूट्रिएंट मानकर डेड बॉडी पड़ा तार बॉडी डिकम्पोज हो विभिन्न प्रकार सिंपल फूड माने फॉर्मेशन हो जो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग कर साहाय्य कर. So thank you for watching till the end. Please subscribe, like and share. तो ये थी हमारा जो components of the environment about.